भैया एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। अब मैं सोचता हूं कि कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भाई साहब, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी, अरे बाप रे बाप। गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस स्थिति में चली जाती जिंदगी, बता ही नहीं सकता। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते हैं। लो एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपात का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते प्रभु, आगे कहते हैं इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धापूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है।
बंध गया ना फल से, कि फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि वे कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी ही नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे? क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट। हो सकता है मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे हैं कि जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां? सबसे क्रांतिकारी श्लोक है ये। जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा, इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता, तो फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, और बॉडी नहीं बनेगी, संभव है? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है, या ऐसा कुछ परिणाम निकलेगा? आज से तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धा पूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो ये असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे। 10 साल IAS की तैयारी करोगे, अरे इसमें बड़े क्रांतिकारी सूत्र है। एक ये है, एक कौन सा वर्ड दिमाग में बैठाना है? बैकवर्ड। और कहां का बैकवर्ड? समाज और धर्म का। अब राजा राम मोहन रॉय जी को पता है ये सब डायग्राम बनाने, और फिर डायग्राम देखना। और भाई अमित कुमार क्या हाल है? और तुसी ग्रेट हो जी, डायग्राम बनाओ। सोसाइटी, रिलीजन, अपर क्लास,
प्रीस्ट, अब इसके साथ एक काम और किया, सिर्फ यही नहीं किया, इसके साथ एक काम और किया। मोनोथिज्म को प्रमोट करने के लिए, साबित करने के लिए, समझदार आदमी हमेशा एविडेंशियल बातें करेगा, हमेशा। इसलिए जब तुमसे कोई बहस करे और तुम उससे पूछो कि एविडेंस क्या है, और उसने कहा हम कह रहे हैं, उससे दोबारा बहस ही मत करना। बहस में लड़ाई नहीं होना चाहिए, बहस में मैं नहीं होना चाहिए। बहस मतलब लर्निंग। इनको मोनोथिज्म को प्रमोट करना था, तो बंगाली ट्रांसलेशन किया। किसका? बंगाली ट्रांसलेशन किया किसका? वेदास का और 5 बेसिक उपनिषद्स का। फाइव बेसिक उपनिषद्स का। अब आत्मीय सभा बनाकर क्या किया इन्होंने? आइडोलेट्री पर अटैक किया, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का विज्ञान बड़ा प्यारा है, लोग समझ नहीं पाते। हनुमान जी की पूजा करने से ज्यादा फायदा होगा हनुमान जी को फॉलो करने से। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मेरी मूर्ति मत बनाना, क्योंकि जब तुम मूर्ति बना लेते हो बस तुम पूजा शुरू कर देते हो। ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन अंबेडकर की पूजा करने से ज्यादा फायदा होगा अंबेडकर को फॉलो करने से। यही मूर्ति तुम समझे नहीं, आइडोल वर्शिप ये नुकसान कब करती है? जब तुम सिर्फ पूजा करते हो। आइडोल वर्शिप का एक सिद्धांत है, तुम पूजा करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मन में, दिल में एक करुणा है, एक सम्मान है किसी के प्रति। तुम डॉक्टर अंबेडकर की फोटो अपने घर में रखे हो, सुबह प्रणाम करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ पूजा करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। फॉलो, अनुसरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तन जान के। महाराज हम खैनी खाते हैं महाराज, बुद्धि बढ़ाने के लिए। महाराज हम बीड़ी पीते, महाराज सिगरेट पीते, बुद्धिहीन तन जान के। महाराज ट्विटर पर रात रात भर बीएफ देख रहे हैं महाराज, बुद्धिहीन तन जान के। अरे देख लिया, कोई बात नहीं, रात रात भर डेली खत्म हो जाएगा ये डस्टबिन, भीख भी नहीं मांग पाओगे। कितना प्यारी किताब है, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या। 3 चीज दे दो, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। चाणक्य के पास कौन से पूंजीपति का पैसा था कि देश पे कब्जा कर लिया? बाबर, ये 4 लोग, 4, चाणक्य, बाबर, रॉबर्ट क्लाइव, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। बिना पैसे के कब्जा कर लिए सब, और तुम रो रहे हो यार। सब बिना पैसे के साम्राज्य पर कब्जा कर लिए, तुमको अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं। तो आइडोलेट्री पर अटैक किया, आइडोलेट्री पर। रिजिडिटी ऑफ कास्ट, रिजिडिटी ऑफ कास्ट, इसको डबल इविल बोला है। राजा राम मोहन रॉय ने कास्ट सिस्टम को डबल इविल बोला है। डबल का पहला इविल हमको बांटता है, दूसरा इनइक्वालिटी, इसको डबल इविल कहा दोहरा इविल है। पहली बात ये हमें बांटता है, डिवाइड करता है, और दूसरा इनइक्वालिटी पैदा करता है।
जिस घर में 28 लोग रहते हो उस घर के किसी आदमी को मार पाओगे? ये बात भारतीयों को कौन समझाए? बस महमूद गजनी ने मारा अंकल जी, बहुत मारा, ये दांत टूट गया अंकल जी। मोहम्मद गौरी ने मारा, फिर तैमूर लेम ने मारा हुआ अंकल जी, फिर नादिर साहबा भी मारा था, अब्दाली भी आया था गुरुजी, सब बहुत मारे हमको। तो क्यों डिवाइड रहते हो? ये देखो, कास्ट सिस्टम दो साइडेड इवल है। पहली बात, एक इनइक्वालिटी। अरे भैया, वो जो कपड़ा बिन रहा है उसी कपड़ा पहन रहे हो और कह रहे हो हमसे नीच है, कि जुल्हा नीच है। जो तुमको जूता वैनाक पहना रहा है उसको तुम कह रहे हो कि ये चर्मकार नीच है। जो कुम्हार घड़ा बना रहा है उसको तू उसी के घड़े से पानी पी रहे हो और कह रहे हो नीच है। तुम जाहिल वाहिल हो क्या यार? जिस नाई से बाल कटवा रहे हो, शेव करवा रहे हो, कह रहे हो नीच है। हमारे घरों में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, विवाह, मुंडन, ये सब आते हैं। तुम भारत के लोगों का दिमाग देखो, कहते जुल्हा नीच है। वो बेचारे कबीर, उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण पैदा हुआ? थर्ड, कंडेम्ड प्रीस्टली क्लास। कंडेम्ड प्रीस्टली क्लास, पुरोहितों पर हमला किया। And from here starts the story of Indian social and cultural awakening. है? कुछ समझ में आवा? आदर्श बनाओ स्वामी विवेकानंद को, डॉक्टर अंबेडकर को और शंकर जी को बना लो। चलो जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने। आओ मिलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें और ये राष्ट्र कल दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। जय हिंद, जय भारत।